हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। हान कहता है, ईवो बेटा कंपनी कैसा चल रहा है? ईवो कहता है, सब सही चल रहा है अंकल। अब आगे हान कहता है, ईवो तुम्हें पता है ना, कल तुम दोनों का बड़ा भाई वांग हाइकुआन जापान से वापस आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ अब तुम तीनों भाई मिलकर इस वांग कारपोरेशन को चलाओ और मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है, तो तुम तीनों ब्रदर आपस में अच्छे से कंपनी को संभालना, ठीक है? हंगुनजुन और ईवो कहता है, ठीक है अंकल, पर आप लंदन क्यों जा रहे हो? हान उन दोनों को कुछ नहीं बताता, केवल इतना कहता है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब हान उठता है और अपने रूम में चला जाता है। अब हंगुनजुन ईवो से कहता है, ईवो कल मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? ईवो कहता है, गगा मैंने सोच लिया, आप ठीक कह रहे थे। मैं आज सुयान से कहकर मिस्टर जहान से बात करूंगा, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप दोनों वांग ब्रदर ऑफिस निकल जाते हैं। इधर जहान उठता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और अपने सर्वेंट से कहता है, अंकल ब्रेकफास्ट लगा दो। अब जहान ब्रेकफास्ट करता है तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जहान जब वो मैसेज देखता है तो कहता है, ये वांग कारपोरेशन का मैसेज अब क्यों आया है? अब जहान अपना मोबाइल खोलता है तो उसमें मैसेज था कि आपको ठीक 10 बजे वांग कारपोरेशन में आना है। जहान कहता है, अब क्या काम है इनको मुझसे? और वो सोचता है, चलो वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मिलकर ही आ जाता हूँ इस वांग ईवो से। और वो अपने मेंशन से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो वांग कारपोरेशन के बाहर खड़ा था। अब वो अंदर जाता है और वांग ईवो का केबिन के डोर पर नॉक करता है। ईवो कहता है, कम इन। अब जहान अंदर आता है और कहता है, सर आपने बुलाया था? ईवो कहता है, यस मिस्टर श्याव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जहान कहता है, जी सर। ईवो जहान की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर श्याव, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब करें। जहान कहता है, क्या सेक्रेटरी? ईवो कहता है, यस मिस्टर श्याव, सेक्रेटरी, और आपको पर्सनल सेक्रेटरी का काम करना होगा। जहान कहता है, क्या पर्सनल सेक्रेटरी? और मुझे किसका सेक्रेटरी बनना होगा? ईवो कहता है, मेरे ब्रदर का। इतना सुनकर जहान कहता है, सॉरी पर मैं सेक्रेटरी बनने में इंटरेस्ट नहीं है। तभी ईवो कहता है, मिस्टर श्याव आप पूरी बात सुनिए और फिर फैसला लीजिए। मैंने कहा मेरे ब्रदर या फिर आप मेरे सेक्रेटरी बन सकते हैं। जहान जब ये सुनता है तो वो फिर अपना तेवर बदलते हुए कहता है, सेक्रेटरी बनने में ज़्यादा, वैसे मुझे सेक्रेटरी बनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ। अब वो चाहे इंटर्नशिप करने से हो या सेक्रेटरी बनने से। वैसे आप बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे ना अपने सेक्रेटरी को? ये वो कहता है, बिल्कुल। अब आप बताइए आपका क्या फैसला है? जहान पहला अपना पावटी फेस बनाकर कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। और वो कहता है, अच्छा मुझे कब से ज्वाइन करना होगा? ये वो कहता है, आज से ही, बल्कि अभी से। आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, फिर मैं तय करूँगा कि आप मेरे साथ रहेंगे या फिर मेरे ब्रदर के साथ। जहान कहता है, जी सर। अब वो खड़ा हो जाता है और कहता है, जी सर बताइए मुझे क्या करना है? ये वो जहान को देखता है और कहता है, आपके क्लोज सेक्रेटरी के हिसाब से सही नहीं है, पहले आप अपना क्लोथ चेंज करें। जहान कहता है, क्या अब मुझे घर जाना है? ईवो कहता है, नहीं, हम हमारे एम्प्लॉय को क्लोथ देते हैं। अब ईवो सुयान को कॉल करता है। थोड़ी देर में सुयान आता है और वो ईवो से कहता है, क्या बात है ईवो, तुमने बुलाया? ईवो कहता है, सुयान मिस्टर शाह को सेक्रेटरी की ड्रेस दे दो। सुयान कहता है, ईवो तुम मुझे निकाल रहे हो क्या? ईवो कहता है, नहीं सुयान, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मिस्टर शाह को क्लोथ दे दो। सुयान कहता है, ठीक है ईवो। और वो जहान को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और वो जहान से कहता है, तुम यहाँ से अपने लिए कपड़े छाट सकते हो, जो भी तुम पर फिट आता हो। जहान अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करता है और वो फिर उसे पहनकर ईवो के सामने खड़ा हो जाता है। जब ईवो जहान को देखता है तो ईवो एक पल के लिए जहान को देखने लगता है। जहान वाइट कमीज और ब्लैक सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ईवो अब जहान से कहता है, मिस्टर शाओ आप इस फाइल को एक बार चेक करें और इसे समझकर हमारी मीटिंग अरेंज करें। जहान कहता है, ठीक है सर। और वो फाइल को चेक करने के बाद वो अपनी जगह से उठता है और ईवो से कहता है, सर आप कॉफ़ी पियोगे? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ कॉफ़ी लाने के लिए। ईवो कहता है, मिस्टर शाह आपने फ़ाइल चेक कर लिया? जहान कहता है, सर अभी बाकी है, पर मुझे कॉफ़ी पीनी है क्योंकि मैंने आज तक कॉलेज में भी इतना नहीं पढ़ा जितना आज पढ़ा है, और इतना पढ़कर मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ। आपको पीनी है तो बताओ, मैं लेते हुए आऊँगा।
ईवो कहता है नहीं मिस्टर शाओ, आप जाइए पर जल्दी आना क्योंकि फाइल आज के आज चेक करनी है। जहान कुछ नहीं बोलता और वो चला जाता है। अब जहान बाहर आकर सोचता है कि ये पर्सन तो फाइल में ही घुसा है, इसे अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाऊं। अब जहान अपने लिए कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी बनाता है, तभी वहाँ पर सोंगलेन आ जाता है। सोंगलेन कहता है जहान तुम यहाँ यहाँ तो सारे एम्प्लॉय पूरे हो चुके थे, फिर तुम यहाँ कैसे। जहान कहता है सोंगलेन मुझे यहाँ काम करने से मतलब था, आप सर मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दे रहे हैं। सोंगलेन कहता है क्या सेक्रेटरी, और तुम मान गए। जहान सिर हाँ में हिलाकर कहता है हाँ मैंने हाँ कर दी। तभी वहाँ पे हुसैन और चैन भी आ जाते हैं। हुसैन कहता है जहान तुम। चैन भी जहान को देखकर शौक था। हुसैन कहता है जहान तुम्हारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर तुम यहाँ कैसे। जहान कहता है हुसैन मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी मैं यहाँ हूँ और ईवो का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। हुसैन कहता है क्या सर का पर्सनल सेक्रेटरी। तभी हुसैन कुछ बोलने वाला था। जहान कहता है हुसैन अब मैं चलता हूँ, और वो एक कॉफ़ी का कप लेके अपने केबिन की तरफ जाता है। और वो कॉफ़ी का कप वो ईवो की तरफ बढ़ाता है और कहता है सर ये आपके लिए। ईवो जहान की तरफ देखता है जिसके फेस पर एक स्माइल थी। ईवो कहता है मिस्टर शाह मैंने मना किया था ना कि मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। फिर जहान कहता है सर मैं जानता हूँ आपने मना किया था, पर फिर मैंने सोचा आप भी सुबह से वर्क कर रहे हो और इतना वर्क करते करते आपके भी सिर में दर्द हो रहा होगा, बस इसीलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आया। अब अगर आपको पीनी है तो ठीक है, वरना जहान वो कप उठाने वाला था। तभी अचानक ईवो जहान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है रहने दो मैं पी लूँगा। अभी भी ईवो ने जहान का हाथ पकड़ा था। ये देखकर पता नहीं क्यों जहान को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपना हाथ खींच लेता है और उसके हाथ वो ईवो के साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं शाम को 7 बजे। जहान ऑफिस से बाहर आता है। ऑफिस के बाहर हुसैन और चैन खड़े थे। जहान उनसे कहता है हुसैन चैन आज मैं थक गया, क्यों ना हम एक साथ हैंग आउट करें। हुसैन और चैन कहते हैं ठीक है चलो, और वो तीनों एक क्लब में जाते हैं। अब तीनों वहाँ बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब करीब रात के 9 बजे तीनों अपने मेंशन पर वापस आते हैं। इधर जहान अपने मेंशन में आता है और शावर लेने के बाद अपने बेड पर लेटकर दिन भर का सारा वर्क याद करता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी उसे याद आता है कि जब ईवो ने उसका हैंड पर अपना हैंड रखा था तो मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों हुआ, और उसे कब नींद आ जाती है उससे पता ही नहीं चलता। इधर ईवो भी अपने मेंशन पर आता है और अपने ब्रदर हंगुन को ग्रीट करता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और एक हॉट शावर लेता है और याद करता है कि किस तरह मिस्टर शाह उससे बोलता है और बोलते समय कैसे उसके फेस पर एक स्माइल रहती है और आज किस तरह हम दोनों के हाथ टच हुआ। ये सोचते सोचते वो शावर लेकर बाहर आता है और फिर अपना क्लोथ चेंज करने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तभी वांग मैंसन का डोर बेल रिंग करता है। एक सर्वेंट गेट ओपन करता है तो देखता है गेट पर वांग हाईकुवान था। वांग हाईकुवान अंदर आता है और हंगुनजुन और ईवो वांग हाईकुवान को ग्रीट करते हैं और कहते हैं गगा आप तो कल आने वाले थे, फिर आज। वांग हाईकुवान कहता है हंगुनजुन ईवो तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा ब्रदर कुछ भी सोच समझ कर नहीं करता बल्कि खुद ब खुद हो जाता है, और अब वो पहले अपने रूम में जाता है और शावर लेकर नीचे हॉल में आता है। अब वो भी डिनर करता है। अब तीनों भाई बैठकर कुछ बात करते हैं। करीब रात के 10 बजे ईवो कहता है अच्छा गगा अब कल बात करेंगे, और वो गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब अगली मॉर्निंग ईवो उठता है, अपना बैग लेता है और जिम के लिए निकल जाता है। इधर शुयान भी ईवो के साथ उसी जिम में आता है। शुयान ईवो से कहता है ईवो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुमने मिस्टर शाह को ऐसे ही पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ऑफर नहीं की है, ज़रूर उसके पीछे कुछ बात है। ईवो जो कि रनिंग कर रहा था वो कहता है शुयान मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही चल रहा है। शुयान कहता है भाई मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा, पर तुम्हारे चेहरे पर जो हैप्पीनेस है वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे तुम्हारे फेस पर एक अलग ही ग्लो दिखा है, और ये अब मिस्टर शाह के आने से है या फिर किसी और वजह से। तभी ईवो कहता है शुयान बातें कम अब चलते हैं, वैसे भी कुआनगा आ गए हैं और तुम्हें पता है ना कुआनगा का मतलब बिना बुलाए मुसीबत। तभी पीछे से कुआन कहता है ईवो। अब ईवो पीछे देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कुआनगा आप।
कुहान कहता है हाँ मैं। अब शुयान कुहान को ग्रीट करता है। कुहान शुयान से कहता है हे शुयान कैसे हो तुम। शुयान कहता है मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हैं। कुहान कहता है मैं एकदम फिट हूँ। अब ईवो और शुयान कुहान को कहते हैं गगा आप एक्सरसाइज कीजिए, हम चलते हैं, हमें ऑफिस जाना है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।